नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हमारे शरीर को जो चीज लगातार चलाती रहती है, वो कमाल की मशीनरी आखिर काम कैसी करती है? आज हम शरीर के उसी ऑक्सीजन सर्किट की गहराई में उतरेंगे, एक ऐसा अद्भुत सफर जो हमारी हर एक सांस के साथ होता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये सवाल तो मन में आता ही होगा कि भाई एक अकेली सांस पूरे शरीर को पावर कैसे दे सकती है। लगता तो ये किसी जादू जैसा है ना? पर ये जादू नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त सिस्टम है जो एक पल के लिए भी नहीं रुकता। और आज हम इसी के पीछे का पूरा साइंस समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। शरीर का ये ऑक्सीजन सर्किट, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, आखिर ये है क्या भला, और ये इतना जरूरी क्यों है? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ ना, तो ये बस एक लूप है। ये सिस्टम दिल से वो खून लेता है जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, उसे फेफड़ों तक भेजता है, और फिर वहां से ऑक्सीजन से भरपूर एकदम फ्रेश खून को वापस दिल तक लाता है। इसे समझिए हमारे शरीर का ब्लड रिचार्जिंग स्टेशन। अब इस पूरे प्रोसेस को समझने का सबसे मजेदार तरीका क्या है, हम इसे कहानी की तरह देखेंगे। तो चलिए हम एक अकेले रेड ब्लड सेल के साथ उसके इस बहुत ही जरूरी मिशन पर चलते हैं और देखते हैं कि उसका ये सफर कैसा होता है। तो ये है हमारी इस रेड सेल की मिशन का पूरा मैप। शुरुआत होगी दाएं वेंट्रिकल से, फिर पल्मोनरी आर्टरी के रास्ते ये पहुंचेगी अपनी मंजिल यानी फेफड़ों तक, और वहां से एकदम फ्रेश होकर पल्मोनरी वेन्स के जरिए वापस दिल में लौट आएगी। और सफर शुरू होता है। हमारी ब्लड सेल जिसमें अभी ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, उसे दिल के निचले दाएं हिस्से मतलब राइट वेंट्रिकल से एक जोरदार धक्का मिलता है। ये है मिशन का पहला कदम। अब इस धक्के के साथ ये सेल पहुंचती है पल्मोनरी आर्टरी नाम की एक बड़ी पाइप में। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। यहाँ बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा नियम टूटने वाला है। सोचिए जरा, हमारे शरीर में जितनी भी आर्टरीज यानी धमनियां हैं, वो सब की सब ऑक्सीजन वाला साफ खून लेकर जाती हैं। लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पूरी तरह से एक बागी है। ये अकेली, जी हाँ, अकेली ऐसी आर्टरी है जो बिना ऑक्सीजन वाला खून ले जाती है। ये बायोलॉजी के सबसे कमाल के एक्सेप्शंस में से एक है। इसे जरूर याद रखिएगा। तो हमारी ब्लड सेल अब अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी है, फेफड़े। और यहीं होता है असली जादू, गैसों का वो अद्भुत एक्सचेंज। देखिए, फेफड़ों के अंदर ना लाखों छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। यहीं पर हमारी सेल फटाफट अपना कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 फेंक देती है और बदले में फ्रेश ऑक्सीजन यानी O2 उठा लेती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई रेस कार पिट स्टॉप पर आकर फटाफट नए टायर लगवा लेती है। वैसे साइंस की भाषा में इस अदला बदली का एक ऑफिशियल नाम भी है। इसे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मतलब फेफड़ों और खून के बीच गैसों का एक्सचेंज। तो अब हमारी सेल पूरी तरह से रिचार्ज हो चुकी है, ऑक्सीजन से लबालब। अब वो पल्मोनरी वेन्स के जरिए वापस दिल की तरफ लौटती है। और यहाँ एक और ट्विस्ट इंतजार कर रहा है। जैसे आर्टरी वाला नियम टूटा था, वैसे ही यहाँ वेन्स यानी नसों वाला नियम टूटता है। ज्यादातर नसें गंदा खून ले जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन्स वो साफ ऑक्सीजन वाला खून लेकर दिल तक पहुंचाती हैं। ये है दूसरा बड़ा एक्सेप्शन। और मिशन पूरा हुआ। हमारी सुपरचार्ज्ड ब्लड सेल अब दिल के ऊपरी बाएं हिस्से में यानी लेफ्ट एट्रियम में पहुंच चुकी है, और अब ये तैयार है अपने अगले और भी बड़े सफर के लिए, पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने। ठीक है, तो हमने एक रेड सेल का ये छोटा सा सफर तो देख लिया, पर ये तो कहानी का बस एक हिस्सा है। पूरी तस्वीर समझने के लिए अब हमें पल्मोनरी सर्कुलेशन की तुलना इसके बड़े भाई यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन से करनी होगी। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन का सिर्फ एक काम है, खून को ऑक्सीजन से भरना। इसका रास्ता भी छोटा सा है ना? दिल से फेफड़े और फेफड़ों से वापस दिल, इसीलिए इसमें प्रेशर कम होता है। वहीं दूसरी तरफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन को वही ऑक्सीजन वाला खून सर से लेकर पांव तक हर सेल तक पहुंचाना होता है। रास्ता लंबा है तो जाहिर है प्रेशर भी ज्यादा चाहिए। चलिए, तो अब तक हमने जो भी समझा उसका सार क्या है, मतलब इस छोटे लेकिन बेहद ताकतवर सर्किट के बारे में सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली बात, ये एक छोटा लो प्रेशर सर्किट है। दूसरी, इसके बिना खून में ऑक्सीजन आ ही नहीं सकती। तीसरी, ये हमारे शरीर के अंदर गैसों का एक नाजुक बैलेंस बनाए रखता है।
और आखिर में इसी की वजह से हमारी हर एक कोशिका को वो एनर्जी मिलती है जिससे हम जिंदा हैं। और अगर ये सब कुछ थोड़ा मुश्किल लग रहा हो तो इसे याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है, राइट टू लंग्स लेफ्ट टू बॉडी। बस ये एक लाइन याद रख लीजिए, दिल का राइट साइड खून को लंग्स में भेजता है और लेफ्ट साइड खून को पूरी बॉडी में। कितना सिंपल है। तो हमने देखा कि ये पूरा सिस्टम कितने कमाल के तरीके से लो प्रेशर पर काम करने के लिए बना है, लेकिन ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। सोचिए, क्या होगा अगर इस नाजुक लो प्रेशर वाले सिस्टम में प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बताता है कि हमारे शरीर का ये बैलेंस कितना कीमती है।